मनीष कश्यप कैसे कहते हैं कि हमको बिहार के कानून पे बस भरोसा नहीं है और तमिलनाडु के कानून पे भरोसा नहीं है, मेरा सीबीआई में केस मतलब दिया जाए। काहेला एक बार तू अफगानिस्तान के कानून पर भरोसा कर, तालिबानी कानून से तोरा होगा इलाज। एक नंबर का चमन चूतिया आदमी है, जो इसके इर्द गिर्द था उन सभी लोगों पे केस होना चाहिए, ना तो मुहमा में लठिया ढांस का नीचे दिया निकालना देगा रे। जिस पे एनएसए लगा हुआ है, देशद्रोह का जिस पे आरोप है, उस व्यक्ति को ऐसे खुलेआम कैसे बोलने दे रहे हैं आप? वो तो दौड़ा करके इसको दौड़ाते हुए रगड़ते हुए लेके जाना चाहिए। एनएसए लगा हुआ है, इस पे काहे नहीं समझ रहे हैं कि गांजा के धुकी से ये पगला गया है। इसने नहीं बोला कि गांजा मुंह पर फूंक देता है, तो मुंह पर न फूकेगा तो कहाँ फूकेगा रे? हैं? मुंह पर न तका तोर फूकी हैं? अच्छा भैया, जेल में गांजा कहाँ तक सही है भैया? मुंह पे वो भी पी पी के फूकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप हमेशा चलाते हैं, अभियान चलाते हैं भैया कि नशा नहीं करना है। कौन वो चलाता है कि नशा नहीं? कई बार चलाए हैं हर जगह। तो चलाने के लिए तो कुछ नरेंद्र मोदी चलाते हैं कि हाँ भाई सबको रोजगार दो, सबको ये करो वो करो, लेकिन करते थोड़े हैं। अभी इसका 4-5 गो क्या बोलते हैं, एक 4-5 गो जो था वही चाटुकार लोग बैठा हुआ था वहां पे, खूब दारू पी रहा था ये लोग। और नहीं वो एगो कोई तो एगो जो मोटुआ था, क्या नाम है उसका, देखे तो, अरे जनता जंक्शन वाला था। और ये को था ये रबिया था, भटवा था। ये यही लोग जो था मैंने सब, तो वो तो दारू तो सब पी रहा था, और कहता है कि नशा मुक्ति चलाते हैं। ये तो मैंने अपने एक नंबर के 19 खोर आदमी है, खूब निस्खार नियन पी करके एकदम डाराबाजी करते रहता था ये। तो इसका तो वीडियो वायरल हुआ है दारू पीते हुए करते हुए, तो ये कुछ बोलेगा? पुलिस वाले पे भी कई आरोप लगाते हैं कि छोटे छोटे जो पुलिस वाले हैं वो सही है, लेकिन जितने बड़े अधिकारी है सब भ्रष्ट है। आप देखिए रहे, आप देखे होंगे शायद न्यूज। नहीं, इसको हिम्मत कैसे हो गया पुलिस को छोटा कहने का? वर्दी को छोटा कहने का इसको हिम्मत कैसे हुआ? हमारे जितने भी सम्मानित जो पुलिस वाले मेरे भाई हैं, वो इसको छोटा नजर आ रहे हैं। जखनी मोटका कलमिया से मोहर जखनी देवे लेंगे ना, मोहर जखनी मार लेंगे ना, तब समझ में आएगा कि छोटा है कि मोटा है। छोटा है कि मोटा ही तो बाद में बुझाएगा, है ना? पुलिस वाला कलम जब तोर कॉपी पर चल जाएगा। जो है एक नंबर का दलाल आदमी है, बहुत गंदा शब्द निकल रहा था लेकिन उसको रोक लिए हम। एक नंबर का दलाल आदमी है, जो इमोशन का दलालगिरी करता है। वो कैसे भैया, कैसे कह सकते हैं? जेल में वो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो झूठा है आरोप है? गाड़ी दिखा रहे हैं कि देखिए तो ये टूटा गाड़ी पर ठेलना पड़ता है इसको पुलिस वाले को। तो इसके लिए मैंने मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू चाहिए? इसको तो दौड़ा करके इसको दौड़ाते हुए रगड़ते हुए लेके जाना चाहिए। एनएसए लगा हुआ है, इस पे काहे नहीं समझ रहे हैं? इस पे देशद्रोह का आरोप है। तो वो तो कोर्ट का मामला है ना भैया। कोर्ट का मामला है तो कोर्ट से जाकर मांगो कि मर्सिडीज दे दो, चाहे जेटे दे दो, एक बार प्लेन दे दो। बाप दादा ना खैलक पना दांत बिदोर के गेल परान रहे हैं। इसको हु मिल रहा है, जब बहुत मिल रहा है, इसको तो दौड़ाते हुए रगड़ते हुए लेके जाना चाहिए। और प्रशासन से मेरी ये नाराजगी है कि जिस पे एनएसए लगा हुआ है, देशद्रोह का जिस पे आरोप है, उस व्यक्ति को ऐसे खुलेआम कैसे बोलने दे रहे हैं आप? ये पुनः भड़का रहा है बिहार को। इस पे एक और एनएसए लगना चाहिए। जिस प्रकार से बोल रहा है, तुमको जितना बोलना है तुम कटघरा में जाकर के तुम बोलो ना, तुम जज साहब के सामने रखो, अपने आप को निष्पक्ष साबित करो, अपने आप को निर्दोष साबित करो। तो यहां पे पब्लिक को ये भड़काने का काम कर रहा है। देख रहे हैं वहां पे जितना भी लोग जो इसके इर्द गिर्द था, उन सभी लोगों पे केस होना चाहिए। और बिहार पुलिस से मेरी विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार में शांति का माहौल कायम रहे, तो ऐसे ऐसे लोगों पे कुछ कार्रवाई कीजिए। इसको कुत्ता की तरह, पागल कुत्ता की तरह खुलेआम मत भौंकने दीजिए, और नहीं तो वायरस बैक्टीरिया भर देगा ही। ये समाज का गला हुआ इंसान है।
अच्छा भैया, आप इतना कुछ कह रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि पुल ढह गया, कितना सा करोड़, आखिर ये भ्रष्ट जब चल रहा है तभी तो भैया पुल पुल बन जा फिर रहा है, कहते हैं जब तब पुल किसके रीजन में बना था? भाजपा के रीजन में बना था। अपन मौसवा से जाकर पूछे ना, जाकर पूछे मौसवा से कि काहे पुल गिर गया। यहां तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार जी से क्यों पूछ रहे हो तुम? जा करके आज जितना भी जो जिसे बता रहा था कि यहाँ पे ही हो गया, वहां पे ही हो गया, तोरा उत्तर प्रदेश वाला तोरा समझ में नहीं आता है रे? हैं? बिल्किस बानो हत्याकांड तुमको याद नहीं पड़ता है? बोल रहा है कि बिहार में कतो पत्रकार के कतो बोले की आजादी नहीं है। अब भाजपा के सामने कहा है दलाली कर रहे हो, दलालों के प्रोडक्ट। तो दलाली जरा बढ़िया से करो, दलाली भी करना सीख लो। और हमेशा जो कहते हो ना कि फौजी के बेटा, देश की सरहद पे लाखों हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारे फौजी भाई मरते मिटते रहते हैं देश के लिए। और कभी इसके फादर कभी आकर के बोले? क्योंकि वो रियल देशभक्त हैं, वो नहीं बोलेंगे। वो जान रहे हैं कि एक नंबर का चमन चूतिया आदमी है ये उनका सिर्फ नाम बर्बाद करते रहता है। कैसे कर सकते हैं भैया, हमेशा गरीबों का आवाज बनते हैं। अभी बता रहे थे कि तमिलनाडु में फिर लेबर क्लास के मजदूरों को फिर मारा गया भैया। हमेशा आवाज गरीब कहीं देखिएगा तो किसी को मोबाइल दे देते थे, कहीं कुछ दे देते हैं। लेबर की ही चिंता है तो G20 का जो सम्मेलन हुआ था, वो G20 के सम्मेलन में जितने भी लगे हुए लेबर थे, उनको भाजपा ने वेतन तक नहीं दिया है, पैसा तक नहीं दिया है। उन लेबर के बारे में भी कुछ सवाल उठाए ना, उनके बारे में भी तो कुछ कहे। जिस नरेंद्र मोदी का ये बड़ाई कर रहा था, वही नरेंद्र मोदी आ रहा है रमना मैदान में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात कही थी, 1.25 लाख करोड़ देने की बात कही थी। बिल्कुल याद है, उस पैसे से यहाँ पे, उस पैसे से कुछ नहीं तो कम से कम 50 फैक्ट्री बनता है यहाँ पे। तो क्यों नहीं जाकर नरेंद्र मोदी से पूछता है कि आप पैसा कब दीजिएगा? इसको पूछना चाहिए ना। तो चमन चूतिया हो और चमन चूतिया की तरह तुम बात कर रहे हो, ठीक है? हमको तो ऐसा लगता था कि अब भाई सुधर गया होगा, लेकिन ये तो गलीच आदमी, गला हुआ आदमी बिहार का नाक कटवा रहा है पूरे देश में ही। पूरे देश में बिहार का नाक कटवा रहा है। इसके ऊपर 3-4 गो और ऐसा ऐसा दफा लगाइए कि इसको 24 घंटा कानून का पता चलता रहे, कानून का एहसास इसको होता रहे कि कानून किसको बोलते हैं। अच्छा भैया, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, क्या बिहार में हत्याएं नहीं हो रही है? लगातार हत्या तो हो ही रहा है, वही तो मनीष कश्यप बोल रहे हैं ना। पहले से रेट जो है हत्या का दर बहुत घटा है, हत्या का जो दर है वो बहुत घटा है पहले से। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए ना, उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि वहां पे माननीय उच्च न्यायालय को यह कह देना पड़ा कि अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज सा माहौल आ गया है। बिहार में भी माननीय हाई कोर्ट ने कहा है क्या? बिहार में भी आप सुने हैं कहते हुए? नहीं सुने। तो फिर हम तो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की बात को हम सुनेंगे ना। तो फिर मनीष कश्यप कैसे कहते हैं कि हमको बिहार के कानून पे बस भरोसा नहीं है और तमिलनाडु के कानून पे भरोसा नहीं है, मेरा सीबीआई में केस मतलब दिया जाए? काहेला एक बार तू अफगानिस्तान के कानून पर भरोसा कर, तालिबानी कानून से तोरा होगा इलाज। जब जन्म लिया होगा उतनी घड़ी बिहार के कानून इसको मैंने सहायता दिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में जी। मैट्रिक किया होगा, इंटर किया होगा, जो भी किया होगा बिहार से नहीं किया होगा। बिल्कुल बिहार से किया होगा। तो एकरा लिए जो अच्छा करे तब बिहार के कानून। आई बक बक बोल रहा है, इसको बोलने की आजादी मिल गई है, ये भी तो बिहार के कानून दिए हुए है ना, है जी। आना तो मुहमा में लठिया ढांस का नीचे दिया निकाला देगा रे, है? इतना तुमको बोले को तुमको मौका देगा तुमको, तुमको बोलेगा तुमको मौका तुमको मिला है, तो कुछ भी तुम किए जा रहे हो।